मैं पूर्व सैनिक हवलदार राजेंद्र कुमार, टेसवा प्रेसिडेंट गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। 1962 के अंदर हिंदुस्तान और चीन का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में हम बड़े भारी पराजित हुए थे। ना हमारे पास हथियार थे, ना हमारे पास पड़ा। उसको देखते हुए मोदी जी ने अच्छा रिसर्च करके ये प्रोग्राम करा अग्निपथ वाला। विरोध तो भगवान राम का भी हुआ था। हम उनको एक आदर्श राजा मानते हैं। 140 करोड़ के देश में सबको संतोषजनक उत्तर दे पाना, सबको प्रसन्न रखना सरकार का दायित्व तो है, लेकिन ये मुश्किल है, नामुमकिन है। रोजगार देने के नाम पर मनरेगा लाया गया और लोग उससे प्रसन्न हुए, लोगों को लाभ हुआ। मेरा अपना मानना है कि यह मनरेगा से लाखों गुना अच्छी योजना है। आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठा के देखिए कि हिंदुस्तान की आर्मी का बजट कितना है। आज के दिन 5,33,166 करोड़ का बजट है। उस बजट के अंदर हम रिटायरमेंट फौजी जो है 1,19,000 करोड़ रुपए हमारे पर खर्च हो जाते हैं। उसके बाद बचे कितने उसमें 2,33,000 रुपए सैनिक के ऊपर खर्च हो जाते हैं, जो सेना में नौकरी कर रहा है उसके ऊपर खर्च हो जाते हैं। बचे कितने 40%। अब 40% में आप देखिए उनका केयर करोगे या हथियार खरीदोगे। तो ये जो मोदी जी ने करा है, मैं कह रहा हूं कि ये बहुत जरूरी था, बहुत अच्छा कदम है। जो बच्चे 10th पास करते हैं उनके लिए अच्छी सुविधा है। 10th के बाद कुछ बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते तो फौज में इसके लिए सुविधा दी गई। इस प्रोग्राम में अग्निपथ के अंदर अगर वो 10th पास करके जाता है तो फौज उसको +2 कराएगी। शायद आपने पढ़ा होगा, +2 का सर्टिफिकेट देगी उसको। 2 साल उसकी वो बच गई उसमें। अगर यहाँ से वो 10th करता है, 10th के बाद +2 करेगा तो 2 साल लगती है +2 करने में। 2 साल की उसकी पढ़ाई उसको फ्री मिल गई। दूसरी बात रही देश प्रेम। अगर हर आदमी देशभक्ति जानना चाहता है, मैं ये नहीं कहता गांव के लोगों को देशभक्ति नहीं है। जितनी देशभक्ति आपको वहां पढ़ाई जाती है, इतनी देशभक्ति गांव में या समाज में नहीं पढ़ाई जाती। वहां जाके आपको शिक्षा दी जाती है। सबसे पहले आपका काम क्या है? धरती माँ मेरी माँ है। सबसे पहले हम किसकी इज्जत करते हैं? धरती माँ की। धरती माँ के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं बॉर्डर पे। हम अपने गांव के लिए नहीं लड़ते कि मेरा गांव क्या है क्या नहीं है। हम अपने बॉर्डर की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी 1 इंच जमीन कोई ले नहीं सके, उसके लिए हमें पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, भावना पैदा करी जाती है। तो मैं तो ये करता हूँ, अपने युवाओं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भाई वो किसी के बहकाम नहीं आए। आपका भविष्य इतना उज्जवल है कि गांव के अंदर लोगों ने लाख रुपए देखे नहीं खर्चे। ऐसे ऐसे परिवार हैं और आपको गवर्नमेंट आते समय 11,75,000 रुपए देगी। एग्जाम्पल मैं अपना ही बोलता हूँ। मैं रिटायरमेंट आया तो मुझे 10.5 लाख रुपए दिए गवर्नमेंट ने 24 साल की जॉब करने के बाद। और इनको 4 साल में 11,75,000 प्लस 30,000 रुपए पर मंथ प्लस 40,000 पर मंथ प्लस 2+2 का सर्टिफिकेट। सिर्फ मेरी गवर्नमेंट से एक निवेदन है, जो मुझे महसूस हो रहा है कि वो फैसिलिटी अगर इनको और मिल जाए तो बहुत अच्छी है। CSD कैंटीन की फैसिलिटी, जिस प्रकार 1963 के अंदर हमारा शॉर्ट कमीशन नाम से एक अफसरों के लिए, यही जो आज लोग कह रहे हैं ना कि 4 साल क्या है, ये 4 साल का प्रोग्राम 1963 में केवल अफसर के लिए था। आज मोदी ने ये ORs के लिए कर दिया। तो मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, देश को सुधारने का काम किया है, देशभक्ति का काम किया है। गांव-गांव में इससे अगर गांव के 10 बच्चे जाते हैं तो गांव का डिसिप्लिन सुधर जाता है। अपनी एक नई योजना है कि जो हमारे देश के युवा सड़कों पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं सेना में जाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, हम कितनी भी कोशिश कर लें, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, हर एक को यह अवसर मुमकिन नहीं होगा कि वो देश की सेवा करे। जबकि भावनाएं सबकी हैं। सरकार उनकी भावनाओं को देखते हुए और अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए 4 साल के लिए एक ट्रेनिंग के रूप में, एक नौकरी के रूप में, कि उनको नौकरी भी मिले, नौकरी के बाद पैसा भी मिले, फिर उनके हाथ में एक ऐसी डिग्री हो कि वो अन्य संस्थाओं में, चाहे वो बैंक की क्यों ना हो, उनको कुछ परसेंटेज रिबेट दी जाएगी, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे बैंक हो, चाहे और अन्य सरकारी क्षेत्रों हो। उनको जाने 4 साल के बाद उनको जाने में सुविधा रहेगी। ऐसा सोच करके देश सेवा से ओतप्रोत जो भी हमारे बच्चे हैं, जो देश के भविष्य हैं, उनको ये अवसर मिले, यह सोच करके सरकार ने अग्निपथ की ये योजना देश के लिए रखी। रही बात विरोध क्यों शुरू हो गया? विरोध तो भगवान राम का भी हुआ था। हम उनको एक आदर्श राजा मानते हैं। 140 करोड़ के देश में
सबको संतोषजनक उत्तर दे पाना, सबको प्रसन्न रखना सरकार का दायित्व तो है, लेकिन यह मुश्किल है, नामुमकिन है। रही बात सरकार ने यह क्या किया, आज के बहुत साल पहले जब देश में रोजगार देने के नाम पर मनरेगा लाया गया और लोग उससे प्रसन्न हुए, लोगों को लाभ हुआ, मेरा अपना मानना है कि यह मनरेगा से लाखों गुना अच्छी योजना है। ये बच्चे केवल 4 साल के बाद वापस आ जाएंगे, ऐसा कहकर लोगों को भड़काया जा रहा है, ये सही नहीं है। इसमें से अधिकतर बालक हमारी सेना में ही रहेंगे और जिनको वापस आना है वो आएंगे भी। वो सरकार का चयन करने का एक तरीका होगा जो अभी पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है। विधेयक आने के पहले, भर्ती आने के पहले ये इसी प्रकार का हंगामा हो रहा है जैसे सीए आने के पहले, एनआरसी आने के पहले और भी तमाम ऐसे बिल थे जिनके आने के पहले ही भूचाल मचा दिया गया। ये विरोधियों की एक बहुत बड़ी साजिश है और ये विरोध अग्निपथ का नहीं है, ये विरोध सरकार का है, ये विरोध हमारे मोदी जी का है, ये विरोध राष्ट्रभक्तों का है। राष्ट्रभक्तों के लिए विरोध किया जा रहा है। देखिए, सरकार ने जो ये अग्निपथ योजना लाई है जिसके अंतर्गत अग्निवीर बनाए जाएंगे, वो योजना देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए लाए हैं। ऐसी योजनाएं अमेरिका, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में भी पहले से, ब्रिटेन में भी है जो चल रही हैं। वहां पर समय अवधि 6 साल है और हमारे देश में 4 साल रखी गई है, जो कि हमारे देश की जो आर्मी पर्सन्स की जो एवरेज एज है वो 32 वर्ष है, उसे 26 वर्ष करने के लिए ये 4 वर्ष रखी गई है ये योजना। दूसरा, जो बच्चे आर्मी में जाते हैं रोजगार के लिए और देश राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए, पहले आर्मी में 15 से 20 हजार जवान हर वर्ष लिए जाते थे। अब सरकार ने तय किया है कि हम पहले वर्ष में तो 48,000 लेंगे, पर अगले वर्ष से 1.5 लाख बच्चे लेंगे, जिसमें से 25% बच्चों को, मतलब कि 37,500 नौजवानों को हम उनको रेगुलर सेना में रखेंगे, जिन्हें बाद में पेंशन भी मिलेगी। अर्थात अब जो 15,000 लिए जाते थे जिन्हें पेंशन मिलती थी वो 37,500 हो जाएंगे। तो इसका मतलब रोजगार का अवसर बढ़ जाएगा। और जो बच्चे वापिस 75% वापिस 4 साल के बाद सर्टिफिकेट लेके आएंगे, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो 10वीं करके जा रहे हैं उन्हें 12वीं करवाई जाएगी और जो 12वीं करके जा रहे हैं वहां उनको स्किल दी जाएगी, मतलब कि हुनरमंद बनाया जाएगा। और जो बच्चे 10वीं 12वीं करके प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं बिना हुनर के, उन्हें 8 से 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, परंतु वहां पर तनख्वाह भी ज्यादा मिल रही है, सुरक्षा भी मिल रही है, राष्ट्रभक्ति भी मिल रही है, डिसिप्लिन भी सीख रहे हैं, बाद में सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ में पुलिस में जाने में आरक्षण मिलेगा और अन्य बैंक में या अन्य नौकरियों में जाने में आरक्षण मिलेगा उन बच्चों को, जो कि और किसी को प्राप्त नहीं होता। इस